आज 71,000 युवाओं को ऑफर लेटर बांटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र ने 1.5 साल में 10.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का रखा है लक्ष्य। जम्मू कश्मीर के हालात पर आज गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह घाटी के मौजूदा हालात की करेंगे समीक्षा। एलजी मनोज सिन्हा गृह सचिव डीजीपी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी मानहानि केस में आज सूरत सेशन कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी विधायक ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक करने के मामले में राहुल के खिलाफ दी है अर्जी। कल असम के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गुवाहाटी में 3 मेडिकल कॉलेज और एम्स का करेंगे उद्घाटन। असम में 14,300 करोड़ की योजनाओं को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्लैटिनम जुबली समारोह में भी होंगे शामिल। साबरमती जेल से यूपी के नैनी जेल पहुंचा गैंगस्टर अतीक अहमद। उमेश पाल हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में पेशी। कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक अहमद की रिमांड मांगेगी यूपी पुलिस। अगली बार से साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी पूछताछ। मंगलवार को साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर निकली थी यूपी पुलिस। राजस्थान और एमपी के रास्ते लाया गया उत्तर प्रदेश। अतीक के छोटे भाई अशरफ की भी आज प्रयागराज के कोर्ट में पेशी। उमेश पाल हत्याकांड में है आरोपी। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी उमेश पाल हत्याकांड में बनाया गया आरोपी। साजिश रचने का लगा आरोप। 15 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह का भरतपुर दौरा। बूथ सम्मेलन में करेंगे 8,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित। राजस्थान के करौली में यज्ञ महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर निकली 1100 कलश की भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। केदार घाटी के बाजारों में लौटी रौनक। 25 अप्रैल से होगी केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू। दक्षिण कन्नड़ पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई धर्मस्थल मंजूनाथ मंदिर का दौरा किया। आज से शुरू होगा भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं का दोस्ताना अभ्यास। कोप इंडिया का अगला चरण पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर होगा युद्धाभ्यास। गाड़ू घड़ी परंपरा के तहत टिहरी में राज परिवार में जुड़ी महिलाओं ने निकाला तिल का तेल। बद्रीनाथ के अभिषेक श्रृंगार के लिए तेल को घड़ों में भरकर भेजा बद्रीनाथ धाम। मसूरी में सीएम पुष्कर धामी ने किया 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन में शामिल हुए 15 राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और प्रतिनिधि। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर धामी। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंच से की फूलों की वर्षा कर महिलाओं का अभिनंदन। पानीपत में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की शिरकत। दिव्यांगों को बांटे कृत्रिम अंग। इंडियन आर्मी ने धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को भेजे 2 बैटल टैंक। पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 की जंग में इस्तेमाल किए गए थे दोनों टैंक। पानीपत में 10 करोड़ की कीमत का भैंसा बना आकर्षण का केंद्र। भैंसे के सिमन के सालाना 10 से 50 लाख रुपए तक की आमदनी। अदरक की फसल ने किसान को बनाया माला माल। बारामती के किसान को अदरक से मिला 15 लाख रुपए का मुनाफा। सूरत में तैयार किया गया खास तरह का पॉलिस्टर फाइबर। इस फाइबर से बनेंगे कपड़े, देंगे तपती गर्मी में ठंडक का एहसास। रोहतक के अनाज मंडी में सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का सराहनीय प्रयास। अनाज मंडी में काम करने वाले मजदूरों को 10 रुपए में दिया जा रहा है भरपेट भोजन। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पटना में आग लगने से बेघर हुए लोगों को बांटा राशन। नीतीश पर कसा तंज। कहा सरकार ने नहीं ली पीड़ितों की सुध। त्रिपुरा के सोनपुरा में बीजू महोत्सव का आगाज। सीएम माणिक साहा ने किया महोत्सव का उद्घाटन। संभाजीनगर हिंसा में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान। दंगा करने वालों से वसूल किए जाएंगे पैसे। दंगे में शामिल 73 आरोपी गिरफ्तार। पानीपत पहुंचेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी को बताया पोर्टल की सरकार। आरा में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ में शामिल हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। बिहार में हुए दंगों पर सीएम नीतीश पर बोला हमला। कोची में बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर की बड़ी बैठक। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे कोची। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिंगोला लोक महोत्सव में हुए शामिल। मां हिंगोला मंदिर में की पूजा अर्चना।
आप सांसद संजय सिंह ने ईडी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए मनमाफिक बयान दिला रही है ईडी। शिप्रा समूह ने इंडियाबुल्स फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन समीर गहलोत और 3 डायरेक्टर सहित कुल 18 सीनियर अधिकारियों पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप केस दर्ज। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की दर्शनार्थियों से अपील, कहा दर्शन करने के लिए चारधाम यात्रा के नियमों का पालन जरूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धौलाकुआं दिल्ली हवाई अड्डा सड़क सौंदर्यीकरण परियोजना का किया उद्घाटन, दिल्ली के कायाकल्प के लिए 1500 करोड़ की दी सौगात। अकोला में अप्रैल हिट की शुरुआत, तापमान 41 डिग्री के पार, उमस और गर्मी से लोग हुए परेशान, दोपहर में कुछ घंटों तक छाया सन्नाटा। गुरुग्राम में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल का सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने किया भांडाफोड़, बिना मान्यताओं के चलाया जा रहा है हॉस्पिटल। दरभंगा में शिक्षक नियुक्ति में नए नियमावली के खिलाफ शिक्षक संघ का प्रदर्शन, बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का किया पुतला दहन, नियमावली वापस लेने की मांग। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग दंपति सहित एक ही परिवार के 8 लोग सोसाइटी लिफ्ट में फंसे, फायर विभाग ने विशेष उपकरणों की मदद से बचाई जान। गुरु अर्जुन देव की जयंती पर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ श्री हरमिंदर साहिब का दरबार, पवित्र सरोवर किनारे मिट्टी के जलते दीपक की बनाई गई श्रृंखला। स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ की गई शानदार आतिशबाजी देख श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध। भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने की अरदास, हरमिंदर साहिब के दरबार में टेका मत्था, श्रद्धालुओं ने बच्चों के साथ दिए जलाकर मनाई गुरु अर्जुन देव की जयंती। कल मनाया जाएगा बैसाखी का पावन त्योहार, खुशी पर्व के रूप में सिख समुदाय के लोग मनाते हैं जश्न, फसल काटकर नए साल का करते हैं स्वागत। चुनावी साल में जनता को तोपों की भरमार देने में लगी है सरकार, एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का रास्ता साफ कर सकती है सरकार। राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, सूबे की पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली और अजमेर के बीच सफर होगा आसान, हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। उद्घाटन समारोह में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रहे मौजूद, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी की शिरकत। अजमेर से दिल्ली के आने का सफर महज 5 घंटे 15 मिनट में होगा तय, कल से आम लोग इस ट्रेन में कर सकेंगे सफर, आधुनिक सुविधाओं से लैस है वंदे भारत ट्रेन। अजमेर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस, सेल्फी लेते नजर आए यात्री, ट्रेन के पायलट ने कहा प्लेन जैसी फीलिंग, पैसेंजर्स के लिए काफी फैसिलिटीज। पीएम ने अपने संबोधन में कहा राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है, राजस्थान के पर्यटन में बहुत सहायक होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। पीएम ने कहा श्रद्धालुओं के लिए अब पुष्कर और अजमेर शरीफ आना होगा और भी आसान। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा बीते 2 महीनों में ये छठी वंदे भारत ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज, कहा राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बावजूद विकास के काम के लिए निकाला समय, गहलोत के 2-2 हाथ में लड्डू। लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर पीएम मोदी का लालू पर बड़ा हमला, कहा पहले जमीन के बदले मिलती थी नौकरी। 2014 से पहले के रेल मंत्रियों पर पीएम के कैप्शन वाले बयान पर संग्राम, बोले सीएम गहलोत मोदी का भाषण चुनावों के मद्देनजर दिया गया। सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा आपकी ऐसी टिप्पणियां देशवासियों और प्रदेशवासियों के गले नहीं उतरेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी के बयान पर दिया जवाब, कहा यह कहना उचित नहीं होगा कि रेलवे का विकास 2014 के बाद हुआ।
पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी का भी पलटवार, बोले शिवानंद तिवारी, बीजेपी ने खुद भ्रष्टाचारियों को लगाया गले, नीतीश और लालू के साथ आने से घबराई बीजेपी। मोदी उपमान के लिए विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी पर शिकंजा, पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का भेजा समन। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का राहुल गांधी पर हमला, ट्वीट में लिखा उनके खिलाफ जारी किया जाए गैर जमानती वारंट। मोदी सरकार पर बरसे टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, कहा कि आपको पिछले 4 साल में मिले अच्छे दिन, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देने से होगी हिंसा। पश्चिम बंगाल के बारासात में टीएमसी छात्र संघ ने राज्यपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन, केंद्र की नई शिक्षा नीति का जमकर विरोध। विपक्ष की मोर्चाबंदी में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात, बोले साथ आएंगे कई दल लेकिन पीएम पद पर रहे खामोश। मिशन 2024 के लिए हुई अहम बैठक में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने लिया हिस्सा, राहुल गांधी बोले मीटिंग में लिए गए ऐतिहासिक फैसले। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए बोले राहुल, कहा जो विपक्षी पार्टियां होंगी हमारे साथ, हम उन्हें लेकर चलेंगे साथ, लोकतंत्र पर हो रहे आक्रमण के खिलाफ खड़े होंगे साथ। खड़गे से हुई मुलाकात के बाद बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करने का है प्रयास, तय हो चुका है आगे काम करेंगे एक साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बहुत से मुद्दों पर हुई चर्चा, हमने तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट कर लड़ेंगे आगे के चुनाव। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, अब 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। गुस्से में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आपको मनीष सिसोदिया की आई याद, टंगे पोस्टर बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर आप विरोध प्रदर्शन। आप नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, आप मुख्यालय के सामने बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस और आप समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की, बीजेपी के खिलाफ आप कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह का ईडी पर बड़ा आरोप, कहा ईडी ने 3rd डिग्री टॉर्चर देकर लोगों से जबरन करवाए साइन, चंदन रेड्डी को इतना मारा कि कान के पर्दे फट गए। पंजाब के बठिंडा सैन्य स्टेशन में गोलीबारी से हड़कंप, गोली लगने से मीडियम रेजिमेंट के 4 जवान शहीद। बठिंडा सैन्य स्टेशन के ऑफिसर्स मेस में फायरिंग, सूत्रों के मुताबिक सादे लिबास में था हमलावर। सैन्य स्टेशन से कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी इंसास राइफल, 2-3 दिन पहले दर्ज हुई थी एफआईआर, सेना से संपर्क में है पंजाब पुलिस। बठिंडा गोलीबारी पर पंजाब सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, घटना को बताया सेना का आंतरिक मामला, किसी भी आतंकी वारदात से इनकार। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना की जानकारी, पूरे मामले पर बारीकी से नजर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का विवादित बयान, कहा बीजेपी के बड़े नेताओं की बेटियों ने मुसलमानों से की है शादी, क्या वो लव जिहाद नहीं। राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज सुखजिंदर रंधावा ने जताई सचिन पायलट से नाराजगी, कहा उनका भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना सही लेकिन तरीका गलत। सचिन पायलट के अनुशासनहीनता के सवाल पर बोले सुखजिंदर रंधावा, कहा कार्रवाई तो पहले भी होनी चाहिए थी लेकिन अब एक्शन होगा। जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की करोड़ों की बेईमानी संपत्ति पर इनकम टैक्स का एक्शन, 23 ठिकानों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू। हुगली में टीएमसी नेता के करीबी सरकारी अस्पतालों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप, प्रताड़ित लोगों ने आरोपी के घर किया विरोध प्रदर्शन। महंगाई के मोर्चे पर आई शानदार खबर, मार्च महीने में 5.66% रही खुदरा महंगाई दर। देश में पहली बार पानी के नीचे दौड़ी ट्रेन, हुगली नदी में हुआ कोलकाता मेट्रो का ऐतिहासिक अंडर द रिवर ट्रायल। सियाचिन के कुमार पोस्ट पर देश की बेटी कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरे, दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में तैनात पहली महिला फौजी अफसर है शिवा चौहान। इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के मौके पर जागरूकता के लिए चेन्नई में ह्यूमन चेन बनाई गई, ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने संदेश को लेकर लोगों में ह्यूमन चेन बनाई। रांची में युवक ने अंगदान कर 4 लोगों को दिया जीवन दान, ब्रेन हैमरेज से हुई थी सुशांत की मौत।
पुणे का बागेश्वर मंदिर खुलते ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 8 महीने जलमग्न रहता है मंदिर। हेमाडपंथी शैली में मंदिर का निर्माण। पाली के आमलेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन। मणि दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। तनिष्क ने पेश किया स्लेस्टे एक्स सचिन तेंदुलकर सॉलिटेयर कलेक्शन। मास्टर ब्लास्टर सचिन के 50वें जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय 100 शतकों के जश्न में कलेक्शन की नुमाइश। क्रिकेट खेलते दिखे तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन। रविचंद्र अश्विन की बॉलिंग पर जड़ा चक्का। रांची के खूंटी में सीआरपीएफ की महिला बटालियन की जनता से तालमेल बैठाने की नेक पहल। नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को बांटे कपड़े। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई को हराया। 3 रन से दी मात। राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 175 रन। जवाब में चेन्नई की टीम ने 172 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से जॉस बटलर ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 36 गेंदों में खेली 52 रन की पारी। चेन्नई की ओर से धोनी ने खेली धुआंधार पारी। मात्र 17 गेंद में बनाए 32 रन। रविचंद्रन अश्विन को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। 25 रन देकर 2 विकेट झटके।